सहित 136 राजकीय महाविद्यालय भवन विहीन है, जिनका विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। राजकीय महाविद्यालय बावड़ी वर्ष 2018-19 में स्वीकृत किया गया था बजट घोषणा में, और उस बजट घोषणा में जितने भी राजकीय महाविद्यालय खोले गए थे उनका भवन आदि के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया था। एमएलए लेड या एमपी लेड या भामाशाहों के सहयोग से भवन निर्माण करवाए जाने की बजट घोषणा की गई थी। अभी वर्तमान में इस महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर चल रही है। जैसे ही भूमि आवंटन होगी तो ये कार्य इसका प्रारंभ करने की कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक अभी अस्थायी भवन में जहाँ चल रहा है ये महाविद्यालय, वहाँ यदि जिस प्रकार से माननीय विधायक जी ने बताया है कि कमरों की कक्षों की कोई कमी है तो उसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास करके वहाँ एक्स्ट्रा रूम्स बनाने के लिए कार्रवाई की जाए। बजट का प्रावधान करते हैं, मतलब आपने जो हमको सूची दी है 136 की, इसमें से 2005-6 से लेकर के और 17-18 तक केवल 31 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, और अभी जो आपने खोले हैं वो 116 में से किसी की भी बिल्डिंग नहीं है। अभी आपने प्रश्न के जवाब में कहा कि 20-21 में 21-22 में तो हमने 100 करोड़ रुपया रखा है, जैसे इसमें रखा है तो आपने 19-20 में कितना रखा, 20-21 में कितना रखा, वो ही बता दें। मानिए इसमें तो दिया है, उन्होंने स्वीकार, उन्होंने खुद ने कह दिया है कि उसमें प्रोविजन नहीं किया, ये उन्होंने जवाब में बोल चुके हैं। और 21-22 में 100 करोड़ करके उसके पहले कोई प्रोविजन नहीं किया बोल चुके हैं। जो आप जो चाह रहे उत्तर बोल चुके हैं कि इसके पहले कोई प्रोविजन नहीं किया, ये बोल चुके हैं। अगला अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न को या तो समझ नहीं पा रहा हूँ या जवाब नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या यह सही है कि प्रदेश में नवीन जिलों के गठन पूर्णकृत प्रस्ताव पर नए जिले स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा, सरकार आपकी हो, सरकार पहले कोई भी हो, जो भी सरकार ने समिति परमेश्वर का गठन की है, आप कह रहे हो कि जी नहीं? मैं सोचता हूँ सरकार नहीं बदलती है, व्यक्ति बदलता है। तो क्या ये प्रश्न का उत्तर सही है? जी नहीं लिख रहे हो और फिर नीचे लिख रहे हो आप परमेश्वर देव की कमेटी बनी थी 14 में और उसने आपको रिपोर्ट दी है। इन दोनों में क्या अंतर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज के समय में कोई कमेटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, उस संदर्भ में जवाब दिया कि नहीं बनी हुई। आज़ादी के बाद में कई कमेटियां बनी। सबसे आखिर के अंदर पिछले दफ़े आपकी सरकार के अंदर परमेश चंद्र कमेटी बनी। परमेश चंद्र कमेटी जो बनी है उसने रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट आधी अधूरी है कि बाकी दूसरे सदस्यों के उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष के सिग्नेचर है। सिर्फ अध्यक्ष का सिग्नेचर होना मतलब कि कमेटी अध्यक्ष द्वारा जो अपने रिकमेंडेशन है वो है। अगर पूर्ण तरह से सभी सदस्य के हस्ताक्षर होते तो वो कमेटी के रिकमेंडेशन होती है। ये अंतर सिर्फ अध्यक्ष के और बाकी दूसरे सदस्यों के मार्फत से है। तो इसलिए ये जो कमेटी की रिपोर्ट है ये पूर्ण रिपोर्ट नहीं है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि अभी कोई कमेटी है तो उसका उत्तर है कि आज की कमेटी नहीं है। अगला प्रश्न गोपीचंद मीणा पूछना, 1 मिनट। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट को जो उन्होंने 2014 में गठित हुई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, इतने सालों तक उस कमेटी ने जो एक्सरसाइज की उसको विभाग देखेगा और उसको मूल्यांकन करने के बाद कोई उस कमेटी के उस रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है क्या? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। कमेटी का रिपोर्ट का मतलब कमेटी के तमाम सदस्यों द्वारा रिपोर्ट देना। सिर्फ अध्यक्ष के सिग्नेचर से रिपोर्ट आई है, बाकी दूसरे सदस्य उसके अंदर अपने आप को सम्मिलित मानते हैं, कोई डिसेंट है या उससे असहमत है, इस तरह की रिपोर्ट सरकार के तरफ नहीं आई है। इसलिए जो रिपोर्ट तथाकथित रिपोर्ट है वो सिर्फ परमेश चंद्र जी जो इन कमेटी के अध्यक्ष है उनके द्वारा ये रिकमेंडेशन है। वो कमेटी की रिकमेंडेशन हम लोग आज के समय में नहीं मान रहे उसको।